नमस्कार दोस्तों, एक बार आज आपका पुनः स्वागत है। अपनी बात चल रही थी लाइब्रेरियन साइंस में जो कॉलोनी क्लासिफिकेशन है उसकी मेन क्लास की। इसके ऊपर अपन ने पिछली मेन क्लास एल मेडिसिन में चर्चा की थी, जिसके अंदर अपने मेडिसिन में दवाई और उसके बारे में जानकारी दी कि कैसे उसका टाइटल आता है, किस प्रकार टाइटल का आंसर करना होता है, सारी जानकारी ली थी। आज अपने पास एल की मेडिसिन की ही एक अगली मेन क्लास है। मेन क्लास है एल एक्स, जो आपके कॉलम के अंदर एल जेड दी हुई है, आप उसको एल एक्स कर लीजिए। पेज नंबर 2.87, पेज नंबर 2.87 पर दिया हुआ है आपके फार्माकोलॉजिस फार्माकोलॉजिस इसको देखो किससे डिनोट करते हैं, एल एक्स से। किससे डिनोट करते हैं इसको, एल एक्स से। और आपकी कॉलम के अंदर क्या दिया हुआ है, एल जेड दिया हुआ है, तो आप उसको क्या कर लो, एल एक्स कर लो। ये गलत है, ये सही। आपको क्या करना है, इसका एल एक्स करना है। अब देखिए, ये छोटी सी मेन क्लास है, साधारण सी है, इसमें से कोई टाइटल नहीं आता है। फिर भी अगर आपकी टाइटल आ जाए तो अपन को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि टाइटल अगर अपने आ जाए तो अपन कैसे करें। पेज नंबर 2.87 पे आपको एक पेज के अंदर आपको सबसे पहले तो डार्क अक्षर में आपको 3 नाम दिए हुए हैं, LZ3, LZ5 और LZ8। LZ3, LZ5 और LZ8। जो LZ3 है फार्माकोलॉजी, ठीक है, LZ5 है, जो Z है उसको X करना है तो आपको LX3, LX5 और LX8। LX8 आपका फार्मेसी है और LX5 आपका फार्माकोपिया है। तो देखिए, जो आपको सबसे पहले तो अपन एक ही जो क्वेश्चन बनता है LX3 का, किसका, LX8 का। अब टाइटल में आ जाए फार्मेसी, क्या नाम आ जाए, PHECY। क्या था आपको टाइटल में, फार्मेसी। अब टाइटल में अगर फार्मेसी नाम आता है तो आपको उसका क्या करना है, LX8। फार्मेसी नाम आता है तो उसका क्या करना है आपको, LX8। ये तो बात हो गई LX8 की। जो आप कॉलम के अंदर LZ8 दिया है उसको आपको LX8 करना है, उसका क्या होगा, फार्मेसी। अगर आपका नाम आता है फार्मेसी तो आपको क्या करना है, उसका LX8। अब देखिए, जो LX3 फार्माकोलॉजी और जो LX5 फार्माकोपिया, ये जो दो है, इनके आपको बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करते हैं कि इनके अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे इनकी कुछ करना होता है। अब देखिए, अब सबसे पहले अपन LX3 फार्माकोलॉजी, इसका फॉर्मूला आपके LX3 P:(E)(2P). ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला LXP:(E)(2P). अब जो आपकी इस आप मेन क्लास को जाके आप अपने कॉलेज के अंदर देखोगे
तो वहां पे आपको जो इस फॉर्मूले के नीचे एक लाइन दी हुई है, फोन साइन इन ई। क्या दिया हुआ आपको? फोन साइन इन ई। मतलब जो आपके कॉलन के अंदर जो ये तीन पार्ट है, पी, ई और 2, ई कम 2p आपको साथ भी दिया जा सकता है और अलग अलग भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके ई कम 2p दोनों पार्ट अलग अलग है। तो जो आपको सिर्फ कौन सा पार्ट दिया हुआ है? आपको पार्ट दिया हुआ है ई, मतलब ये पार्ट आपको दिया हुआ है ई पार्ट। कहां पे दिया हुआ है? आपकी बुक में। जो 2p है और p है, इसका आपको कोई भी नाम भी नहीं दिया, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई निर्देश भी नहीं दिया हुआ कि आप उस मेन क्लास से लेके आ जाओ। पर जब आप रूल पार्ट सर्च करते हो, कौन सा पार्ट है? रूल पार्ट। रूल पार्ट जब आप सर्च करते हो तो आपको ये क्या बोलता है? जो P है, क्या P आपको कहां से लेना है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अपनी मेन क्लास कौन सी थी? E से। और जो 2p है वो आपको किससे लेना है? L से। ऐसे देख लो कि जो आपको E है वो तो आपको दिया हुआ है, जो P है वो आपको कहां से लेना है? E अपनी क्या है? मेन क्लास। मेन क्लास। ये अपनी क्या है? मेन क्लास। और जो आपका ई है वो अपनी क्या है? केमिस्ट्री। और जो एल है, एल क्या अपनी? मेडिसिन। मेडिसिन। तो जो आपको पी पार्ट है वो कहां से लेना है? केमिस्ट्री से लेना है। और जो 2p पार्ट वो आपको कहां से लेना है? एल मेडिसिन से। आप अपनी कॉलम के अंदर यहाँ पे इनके ऐसे डैश करके लिख लो कि ये पार्ट आपको केमिस्ट्री से और ये पार्ट आपको मेडिसिन से लेना है। ई पार्ट आपको दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है कि आपको पार्ट लिखते समय आपको ई का मान लिखना है और उसके बाद में आपको 2p लेते हुए ये सारा प्रोसेस करना है। अब देखिए, अपन एक चीज आपको मैं, अब जब टाइटल करेंगे तो आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूंगा साथ में। अब अपन इस फॉर्मूले में टाइटल कर लेते हैं। आप ये बात ध्यान रखना कि इसको एल मेडिसिन से और इसको ई केमिस्ट्री से लेते हुए आपको फॉर्मूले का, टाइटल का आंसर देना है। ई पक्ष आपको दिया हुआ है, पी पक्ष आपको केमिस्ट्री से और 2p पक्ष आपको मेडिसिन से लेना है। एग्जांपल देखते हैं अपन। irritation in the human eyes after use सल्फर। अब देखिए, जो आपके जब आप इसको सर्च करोगे अपनी कॉलम के अंदर तो आपको इरिटेशन है, इरिटेशन या वो कहां पे मिलेगा? ई पार्ट में। इरिटेशन आपको कहां पे मिलेगा? ई पार्ट में, क्योंकि आपको ई पार्ट में कितने नाम दिए टोटल? ई पार्ट में आपको 7 नाम दिए हुए हैं टोटल, तो उनमें से एक क्या है? आपके इरिटेशन। अब देखिए, इन द ह्यूमन आईज ऑफ आफ्टर यूज सल्फर। सल्फर जब अपन ने केमिस्ट्री क्लास चर्चा की थी तो वहां पे अपने पास सारे एलिमेंट्स है, जो तत्व है वो सारे अपने पास
केमिस्ट्री की मेन क्लास में अपने क्या आए थे, ये सारे एलिमेंट्स यूज हुए थे, जैसे सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सोना, चांदी, लोहा, ये सारे अपने काम पे जो एलिमेंट है वो अपने काम प्रयोग हुए थे। जो अपनी केमिस्ट्री की मेन क्लास थी वहां पे अपने पास है सल्फर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई केमिस्ट्री लिख सकते हैं। ई केमिस्ट्री मेन क्लास में अपने साथ अपने पास ये चीजें हुई थी प्रयोग। उसके बाद में ह्यूमन आइज, क्या है ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज अपने पास कहां पे आए थे, मैंने एल मेडिसिन की अपन जब ऑर्गन आपने जब एल मेडिसिन की क्लास कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई, जो आपका एल मेडिसिन जो पी पार्ट है, जो एल मेडिसिन का जो पी पार्ट है उसके अंदर आपको सारे शरीर के अंगों के नाम दिए जाएंगे। अगर आपके सारे शरीर का कोई अंग का नाम आता है तो आप वहां पे कौन सा पार्ट में जाओगे, एल मेडिसिन के पार्ट में जाओगे। एल मेडिसिन के पी पार्ट में आपको सारे शरीर के अंगों के नाम दिए हुए। अब देखिए, अब अपन इसका टाइटल में इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले LX3, LX3, उसके बाद अपन क्या लेना है, P, P क्या है यहाँ पे, सल्फर, P क्या है यहाँ पे, सल्फर। और सल्फर आपको कहां पे मिलेगा, केमिस्ट्री क्लास में। जब आप केमिस्ट्री क्लास में सल्फर सर्च करोगे तो वहां पे उसको आपको कोड मिलेगा 161। क्या कोड मिलेगा आपको, 161 का आपको कोड मिल गया। उसके बाद में यहाँ पे कॉलम का निशान, ये आपके जो 3 है ये तो आपके यहाँ पे दिया हुआ है इसमें फॉर्मूले में, और जो 161 है वो आपको सल्फर का कोड है। सल्फर का कोड आपने कहां से लिया, ई केमिस्ट्री की मेन क्लास से। ये निर्देश आपको रूल पार्ट के अंदर दिए हुए हैं। रूल पार्ट के अंदर जब आप देखोगे तो आप वहां पे आपको ये निर्देश दिए हुए हैं। तो 161 किसका हो गया, सल्फर का। सल्फर क्या है इसका, पी पक्ष। पी पक्ष बाद में किसका निशान है, कोलन का। जो इरिटेशन है वो आपकी जो LX या जो आपकी कोलन के अंदर LZ प्रिंट हुई है उसको आपको LX करना है। तो वहां पे आपको इरिटेशन का कोड दिया हुआ है 5। क्या कोड दिया हुआ है इरिटेशन का, 5। उसके बाद में ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज। यहाँ पे एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखनी है कि जो आप शरीर के अंगों के नाम लिखो, कौन से शरीर के अंगों के जितने भी आपको नाम लिखने हैं वो सारे नाम आपको उससे पहले आपको ब्रैकेट में लिखना है। और जो जिसका कोड है, जैसे आइज का कोड 185 है तो आपको 185 से पहले एल यूज करना है, 185 एल। L 185, ये इसका कोड लिखना है। देख लो LX3 किसका हो गया, ये जो अपनी मेन क्लास इसको जो निर्देशित कर रही है। फिर 161 किसका हो गया, सल्फर का। आप कॉलम के अंदर ई केमिस्ट्री के अंदर जाके जो उसका पी पक्ष है वहां पे आप कोड के बाय से आप सर्च कर सकते हो। जो आपको 161 होगा वो क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। उसके बाद में आप कहां पे जाइए, जो इसका ई पार्ट है, जो इसका ई पार्ट है वो आपको कॉलम के अंदर दिया हुआ है। तो आप ई पार्ट इसका सर्च करोगे तो आपको उसको क्या कोड मिलेगा, इरिटेशन का आपको 5 दिया हुआ है। 5 के बाद में जब आप इसको सर्च करोगे 5 लिख दोगे। और ये एक इसका आप नियम लिख लो, कॉलम के अंदर लिख लो, ब्रैकेट के अंदर आप ये बात लिख सकते हो कि शरीर के अंग का नाम ब्रैकेट में और जो अंग का कोड है उससे पहले अपन को एल यूज करना है। यानी ये आप चीज अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बुक के अंदर लिख लो और आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि एल। जब आप एग्जांपल 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद देखो तो आपको ये चीज देखते ही मालूम याद आ जानी चाहिए कि अपन ने यहाँ पे एल क्यों लगाया है। एल इसलिए लगाया है कि ये एल मेडिसिन कौन से पार्ट, पी पार्ट, जिसमें क्या है शरीर के अंगों के नाम है। तो एल मेडिसिन से अपन 185 नंबर पे इसका क्या लिया, इसके शरीर का अंग का नाम। तब अपन इसका क्या यूज दिया है एल, और इसमें बंद कर दिया ब्रैकेट में। कोई एक मेन क्लास में एक दूसरी मेन क्लास आ जाती है तो उसको अपन ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो ये था अपना इरिटेशन इन द ह्यूमन आइज आफ्टर यूज सल्फर।
LX 161 P कोलन 5 और L 185 इसका 2P पार्ट है। उसके बाद में आप देखिए जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इसमें जो ये L है और जो आपके जिस आपको शरीर का अंग का नाम दिया हुआ है वो अंग आपको कहां से लेना है, जो L मेडिसिन से लेना है। और दोस्तों शरीर का अंग लिखने से पहले आपको वहां पे उसके ब्रैकेट में L लगाना है। दूसरा एग्जांपल लगना, stimulating effect of iron product iron product on stomach। सेंटिमुलेटेशन इफेक्ट ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स ऑन स्टोमच। अब देखिए स्टोमच क्या है, आपके शरीर का अंग। यह आपको कहां से लेना है, एल मेडिसिन से। जो आयरन है, आयरन ये क्या आपके एलिमेंट्स तत्व है, ये आपको कहां से लेना है, केमिस्ट्री से। कहां से लेना है, केमिस्ट्री से। ये जो आपका ई पक्ष है वो आपको ई पक्ष में दिया हुआ है। ई पक्ष में जब आप इसके देखोगे तो आपको इसमें इसका ई पक्ष में इसका कोड मिलेगा आपका 2। अब आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, LX3P। P में जो आपके आयरन है इसका कोड है आपका 182। आप केमिस्ट्री क्लास में जाओ, वहां पे आप इसका सर्च करो आयरन का, या पीछे इंडेक्स में भी जा सकते हो, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। वहां पे आपको आयरन का कोड दिया हुआ होगा EP,182। तो वहां से अपन ने 182 इसका ले लिया, 182। उसके बाद में कोलन, क्यों, अपन को निर्देश दिया हुआ है ई का 2 स्टोमा, इसका अपन L ब्रैकेट में L और स्टोमा का कोड है 24। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। LX3 182:2 ब्रैकेट में L 24। साधारण सी बात है, आपको ये बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अगर आप सीधा 24 लगाते हो तो आपका आंसर गलत होगा, आपको उसमें से अगला एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपने L नहीं लगाया। अगर आप ब्रैकेट में बंद करना भूल जाते तो भी आपके नंबर कट सकते हैं। तो LX3 182 L 24। इसके बाद में अपन ये तो एग्जांपल थे अपने LX3 के। किसके थे एग्जांपल, LX3 के, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको कौन सा पक्ष कहां से लेना है। क्यों, क्योंकि आपके कोलन के अंदर निर्देश नहीं दिए हुए हैं इसकी दूसरे पार्ट के अंदर कौन सा पक्ष आपको सेमेज या सब डिवीजन या कोई भी आपको लाइन नहीं लिखी हुई है, तो वहां पे आप ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। एग्जामिनर आप एग्जाम के अंदर आप तो वहां से आप ये चीज नोट कर लो कि आपको ये कहां से लेनी है, ई केमिस्ट्री से, या आपको कहां से लेनी है, एल मेडिसिन से। ये आपको दी हुई है, ये आपको कोलन के अंदर दी हुई है। अब बस ई और 2p P और 2p पार्ट लेना है, अलग अलग मेन क्लास हो जाए। यहाँ पे आप L के साथ ऑर्गन का अंग का कोड और ब्रैकेट में बंद, अंग का कोड और ब्रैकेट में बंद। इसके बाद में अपन देखो आप अगली जो अपनी LX3
LX3 आपकी LX3 हो गई। अब अपनी LX5 है, LX5 ये है फार्मापिया। या अब देखिए इसके अंदर आपको साधारण सा एकदम इजी सा है। अब वो बात क्या ध्यान रखनी है, इसका आपको है LX5 फिर P, LX5P कोमा 2P, LX5 कोमा 2P सॉरी P2, LX5P कोमा P2। यहाँ पे आपको E भी नहीं दिया हुआ है और 2P भी, E नहीं दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है सीधा। अब देखिए जो आपके P2 पार्ट है वो आपके कॉलम के अंदर आपको इसके 3 अलग अलग कोड दिए हुए हैं, ऑफिशियली, सेकेंडरी और ट्रायली। ऑफिशियली 2 3, ये तो किसके हैं, P2 के। पर जो P पार्ट है, जो P पार्ट है वो आपको कहां से लेना है, तो ऊपर की जो मेन क्लास थी उसके तो मैंने आपको बताया था जो केमिस्ट्री, और P पार्ट आपको केमिस्ट्री से, और जो 2P पार्ट है वो आपको कहां से लेना है, L मेडिसिन से। पर यहां पे जो आपको P पार्ट है वो आपको कहां से लेना है, क्षेत्र, क्षेत्र यानी स्पेस आइसोलेट, जो स्थान क्षेत्र विशेष से अलग, जिसका हमारा सांस्कृतिक या कोई भी भाषा विशेष या क्षेत्र विशेष के नाम से अलग हो, वहां से अपन को उसका ये लेना है। यहाँ पे देखिए आपको 2 जगह से लेना पड़ सकता है। कहां से, 2 जो अपनी मेन अलग अलग मेन क्लास है जिसके अंदर आपको दिया हुआ है। एक तो आपको क्या दिया हुआ है, जो पेज नंबर 2.8 पर, 2.8 पर आपको दिया, सॉरी पहले तो पेज नंबर 2.6 पर जो आपको स्पेस आइसोलेट करके दिया हुआ है, पेज नंबर 2.8 पर, पेज नंबर 2.8 पर दिया आपको स्पेस आइसोलेट। वहां पे आपको सारी जगह के नाम दिए हुए हैं, वहां से आपको क्या लेना पड़ सकता है, ये P पार्ट है। अगर वहां पे भी आपको नहीं मिले तो आपको वहां से P पार्ट कहां से लेना है, पेज नंबर 2.28 जहां पे आपको दिया हुआ है लैंग्वेज आइसोलेट। अब देखिए जो अपना क्षेत्र है, क्षेत्र को या तो नाम के आधार पे, जैसे A, B, C और D, ये क्या हो गए, 3 क्षेत्र नाम के आधार पर हो गए। या आप इस क्षेत्र को भाषा के आधार पर बांट सकते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ पे जर्मनी बोलते हैं, यहाँ पे उर्दू बोलते हैं, यहाँ पे अरबी बोलते हैं। तो अपन इसको भाषा के आधार पर भी अपन क्षेत्र का बंटवारा कर सकते हैं। तो जो अपन को P पार्ट है वो अपन को क्षेत्र से लेना है। क्षेत्र 2 भाषाओं के आधार पे हो गए, एक तो आपको नाम के आधार पे और एक दूसरा भाषा के आधार पे। अब अपन इसके 2 एग्जाम्पल करते हैं। ये बात आप ध्यान रख लो, कौन सा पार्ट आपको कहां से लेना है, और कौन सा जो आपको P पार्ट है वो आपको या तो स्पेस आइसोलेट या लैंग्वेज आइसोलेट से आपको इसका P पार्ट लेना है। ऑफिशियल लिस्ट ऑफ इंडियन ड्रग्स, ऑफिशियल लिस्ट ऑफ इंडियन ड्रग्स। अब देखिए जो आपकी सबसे पहले तो आपकी LX5 है, P पार्ट है। अब देखिए जो ऑफिशियल है ये किसका पार्ट हो गया, आपके P2 का। अब इंडियन
इंडियन का या तो आप इंडेक्स में जाके सर्च कीजिए, जब आप इंडेक्स में सर्च करते हो आपको क्या वहां पे क्या बोलेगा, इंडेक्स में आपको निर्देश देगा कि आपके एसपी स्पेस आइसोलेट चैप्टर 4 के अंदर आपको कितने नंबर पे दिया हुआ है, 44 नंबर पे क्या दिया हुआ आपके, या तो आप इंडेक्स में जाके सर्च कीजिए। अगर आप इंडेक्स में सर्च नहीं करते तो आप कहां पे जाइए, सीधा स्पेस आइसोलेट में जाइए, पेज नंबर 2.8 पे दिया है, वहां से आप इसको इंडियन नाम आप जितने भी जगह के नाम है वो सारे नाम आप सर्च कर सकते हो। तो इंडियन कोड क्या दिया वहां पे आपको 44, और ऑफिशियल इसका कोड क्या है 1। ये अपना टाइटल क्लियर। अब देखिए ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द इंडियन ड्रग्स, ऑफिशियल का 1, इंडियन का 44 और LX5 है, LX5 है। अब एक है यहाँ पे सेकेंडरी लिस्ट, एक अपना अगला टाइटल है सेकेंडरी लिस्ट ऑफ जर्मन। सेकेंडरी लिस्ट ऑफ हिंदी में आपको क्या करना है, जर्मन ड्रग्स, जर्मन ड्रग्स। अब देखिए LX5 सेकेंडरी, इसका आपको कोड क्या दिया हुआ है 2। जर्मन, जब आप जर्मन नाम अपने इंडेक्स में सर्च करते हो तो वहां पे आपको दिया हुआ है आपको मैं इंडेक्स में नाम जर्मन, जर्मन, जर्मन में आपको लिखा हुआ है LD113। क्या लिखा हुआ आप जब जर्मन आप सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ होगा LD113। क्या लिखा हुआ है LD113, पेज नंबर 2.143 पे आप जब जर्मन नाम सर्च करोगे तो आप वहां पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप जर्मन नाम सर्च करोगे तो वहां पे आपको दिया हुआ होगा पेज नंबर LD113। LD मतलब लैंग्वेज डिवीजन, लैंग्वेज डिवीजन में आपको 113 पे क्या मिलेगा, जर्मन। और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपको लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेज वाला डिवीजन है ये आपके पेज नंबर 2.28 से शुरू होता है। तो आपको अगर कोई वर्ड है स्पेस आइसोलेट में तो आपको कौन से लेना है, लैंग्वेज आइसोलेट से लेना है। वहां पे उसका कोड क्या दिया हुआ है 113। तो L टाइटल का हो जाएगा LX5 113 कोमा सेकेंडरी का कोड क्या है 2। तो ये अपनी आज की थी मेन क्लास, सामान्य सी मेन क्लास है, इजी सी है, कुछ ज्यादा हार्ड इसमें कुछ मैटर है नहीं। बस आपको 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी वो ध्यान रखनी है कि आपको जो पी पार्ट है वो आपको कहां से लेना है। एक तो आपको पेज नंबर 2.8 से और पेज नंबर 2.26 से आपको ये पेज नंबर 2.28 से आपको इसका पी पार्ट लेना है। और जो LX3 था वो आपको उसके अंदर आपको जो पी पार्ट है वो तो आपको केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स है वहां से लेना, और जो इसके ऑर्गन जो उसके अंदर आपको 2P पार्ट था वो आपको कहां से लेना है, जो आपके एल मेडिसिन में ऑर्गन्स के नाम थे आपको वहां से लेने हैं। और इसके अंदर आपको ये P पार्ट स्पेस आइसोलेट से और आपको 2P पार्ट P2 पार्ट दिया हुआ है उस अपने LX
3 के अंदर आपको ये पार्ट दिया हुआ है। जो पार्ट उसके अंदर अगर आपको मान लो कि एल मेडिसिन इसमें है, अपने LX3 के अंदर अगर आपको मेडिसिन में कोई पार्ट नहीं दिया, किसी तरह का कोई ऑर्गन नहीं दिया हुआ है, तो आपको वो ऑर्गन नहीं लिखना है, बस जितना दिया हुआ उतना आपको उसको कन्वर्ट कर देना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है नहीं है, अगर कभी इससे पर्सन पूछ लिया जाता है तो अपन को इस अकॉर्डिंग करना है। सामान्य सी मेन क्लास है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अपन अगली क्लास के अंदर अगली एक मेन क्लास है, जो अपनी अगली अपन की मेन क्लास रहेगी यूजफुल आर्ट से, जो इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में टाइटल भी आते हैं, तो अपन कल उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।